Good morning, dear students. Today we are learning सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 4. Lesson number 12, page number 70. हमारा लेसन नंबर 12 का नाम क्या है बच्चों? अहिंसा की विजय। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों कि अहिंसा किसे कहते हैं। जैसे कि हिंसा, सबसे पहले हिंसा जान लो। हिंसा से किसी को मारना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, बराबर, उसको क्या बोलते हैं? हिंसा। तो उसके ऑपोजिट क्या था? अहिंसा। मतलब किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, किसी के ऊपर अत्याचार, किसी को मारना कूटना नहीं। और उसी की क्या होती है बच्चों? हमेशा विजय। और वही इंसान की, वही अहिंसा की क्या होती है? विजय। मतलब वो जीतता है। तो देखिए ये लेसन में हमें क्या बताया गया है। तो देखो, एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। बच्चों, कौशल की राजधानी कौन थी? हाँ, श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। और वर्तमान मतलब अभी हाल में नाव वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। बराबर, कि जो अयोध्या के आसपास का जो समय था ना, वो कौशल कहलाता था। वहाँ के राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। ये दिख रहा है बच्चों, ये महात्मा बुद्ध है। शिष्य मतलब स्टूडेंट। कौन से राजा? प्रसेनजीत राजा। किसके शिष्य थे? किसके स्टूडेंट? महात्मा बुद्ध के स्टूडेंट थे। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल मतलब बच्चों बड़ा बेचैन पाया। किसने किसको बेचैन पाया? महात्मा बुद्ध ने राजा का नाम क्या है? प्रसेनजीत को बड़ा बेचैन पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा त्रस्त है। मतलब कैसी है बच्चों? बहुत हैरान है, बहुत दुखी, बहुत परेशान है। किससे? क्या डाकू का नाम क्या है बच्चों? अंगुलीमाल। क्या नाम है? अंगुलीमाल से मेरी प्रजा क्या है? बहुत हैरान, बहुत परेशान है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ और उसके ही वजह से मैं क्या हूँ? बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। ये कौन बोलता है? राजा महात्मा बुद्ध से कहता है। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मतलब क्या धीरज? मतलब क्या बोला उनको कि तू कुछ नहीं, टेंशन मत ले। धीरज मतलब धैर्य, बराबर ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? धीरज रख, सब्र रख थोड़ा सा। उसी तरह कहा और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। किसने? महात्मा बुद्ध ने राजा को क्या कहा कि तू थोड़ा सब्र कर, थोड़ी धैर्य रख, मैं तुझे तेरी सारी चिंता, तेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूँगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। भयंकर मतलब बच्चों बहुत डेंजर था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। मतलब बहुत हैरान, बहुत दुखी, बहुत परेशान हो गई थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी। उसने क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मैं 1000 आदमियों की हत्या मतलब उनका जान लूँगा, उनको मार डालूँगा। परंतु वह कितने आदमियों को मार चुका, इसका हिसाब रखना उसके लिए मुश्किल था। वो इतना भयंकर, इतना खतरनाक डाकू था बच्चों कि उसने 1000 आदमियों की क्या की थी? हत्या करने की प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन वो अभी तक कितनों को मार चुका था, उसके पास हिसाब नहीं था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। किसने? अंगुलीमाल ने एक क्या निकाली? युक्ति, एक उपाय निकाला। जब वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। वध मतलब उसको मारता, तब क्या करता? जान से मार डालता, तब क्या करता बच्चों? उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डालता रहा। हर एक की एक उंगली काट कर बच्चों वो क्या करता था? माला में डालता था और वो माला गले में पहनता था। इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। बच्चों, आपको समझ में आया कि उसका नाम किस तरह अंगुलीमाल पड़ा था? हाँ, आपको समझ में आया कि उसने 1000 आदमियों की क्या की थी? हत्या करने की प्रतिज्ञा लिखी। लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसने कितने लोगों को मारा है। इसलिए उसने क्या सोचा? एक युक्ति, एक उपाय, एक आइडिया सोचा कि मैं जिसको भी मारूंगा, जिसका भी वध करूंगा ना, उसकी एक उंगली काट लूंगा। और क्या बनाता था? उसकी एक माला बनाकर गले में पहनता था। तो उसका नाम क्या पड़ गया? अंगुली माल।
वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। मतलब वह जहाँ से भी जाता था लोग वो इतना भयंकर था, क्योंकि लोगों को पता है बस ये आकर मारना ही शुरू करेगा, मार डालेगा। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या करते थे, इधर उधर भागने लगते थे। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर के प्रदेशों में फैली हुई थी। बेरहमी, क्रूरता मतलब बच्चों ये जो क्रूरता है ना उसका मतलब क्या था, बेरहमी की जो कहानियाँ थी वो दूर दूर तक फैल गई थी। प्रसेनजीत से विदा लेकर प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े। विदा लेकर मतलब उनसे क्या ली, इजाज़त ली, विदा हुए, उनसे दूर हुए। और महात्मा बुद्ध कहाँ गए बच्चों, जंगल में गए जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से एक पहरेदार नियुक्त था। मतलब राजा की ओर से मतलब राजा ने एक पहरेदार को क्या किया था, वहाँ नियुक्त किया था। मतलब वहाँ खड़ा रखा था, उसको चुना था कि तू यहीं खड़ा रहेगा। जहाँ क्या शुरू होता था बच्चों, जंगल शुरू होता था। वहाँ जो उधर जाने वाले लोगों को सावधान कर देता था। मतलब जंगल की ओर जो लोग भी जाते थे ना बच्चों, तो जो पहरेदार था, सैनिक था, उनको सावधान करके रोक देता था। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वो अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। क्या बोला गया है बच्चों, कि उसका तो कर्तव्य था, वो पहरेदार को इसलिए नियुक्त मतलब चुना गया था कि वो जो उधर जो जंगल की ओर जाएंगे ना जो लोग, तो उनको क्या करना, सावधान करना कि वहाँ जाओ मत, वहाँ भयंकर डाकू रहता है। तो उनको तो उस पहरेदार को तो पता था कि महात्मा जो बुद्ध है उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, फिर भी उसने अपना कर्तव्य समझकर वहाँ गया, उनके चरण मतलब उनके पैर पकड़े बराबर, और पैर पकड़कर क्या बोला कि महाराज आप वहाँ मत जाइए, वहाँ डाकू, खतरनाक डाकू रहता है, उनके प्राणों को खतरा है, कृपया उधर न जाए। क्या बोलते हैं पहरेदार, उन उससे प्राणों को खतरा है, मतलब प्राण मतलब क्या है, जान को क्या है, खतरा है, कृपया मेहरबानी करके आप उधर न जाए। महात्मा बुद्ध ने हंसकर पहरेदार के सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। क्या बोला बच्चों महात्मा बुद्ध ने, किसको, वो पहरेदार को क्या बोला कि मेरे लिए तुम चिंता मत करो, और वह आगे चले जाते। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं था, क्योंकि बच्चों जंगल तो जंगल रहता है बराबर ना, उधर पत्थर वाले रोड रहते हैं और वहाँ कितनी दूर दूर तक चलना पड़ता है। तो ये बोला है कि कौन सा समय था बच्चों, दोपहर का समय था, और वह जंगल में जा रहे थे, तो वहाँ वो क्या हो गए थे, थक गए थे। महात्मा बुद्ध को इस थकान का अनुभव मतलब वो क्या कर रहे थे, थकान को महसूस कर रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। संसार मतलब दुनिया के, जगत के कष्टों को मतलब परेशानी, दुखों को देखकर क्या था, दुख था, परंतु उनको विश्वास था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। निश्चय मतलब ज़रूर क्या होगा, दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट चमकता रहता था। ललाट मतलब बच्चों उनका मस्तक, ललाट मतलब उनका मस्तक। और उनको इसी बात का क्या था, विश्वास था कि भले अभी क्या है, दुख है, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा सदैव मतलब हमेशा मुस्कान रहती थी, और ललाट क्या रहता था, चमकता, मस्तक उनका चमकता रहता था। आदमी आदमी को क्यों मारता है, इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते बढ़ जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। क्या बोला गया बच्चों, कि उनको दुख था, वो अपने आप से सवाल करते कि इंसान इंसान को क्यों मारता है, उसको क्या मिलता है इंसान को मारने से, वो ऐसी अहिंसा क्यों करता है। तो इन्हीं बातों का विचार करते जब वो जंगल में से आगे जा रहे थे ना, तो एक बाजू से कठोर मतलब एकदम जाड़ी आवाज़ आई। कैसी आवाज़ आई बच्चों, भारी आवाज़ सुनाई दी कि ठहर जा। महात्मा बुद्ध बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही शब्द फिर सुनाई पड़े कि ठहर जा। थोड़ी देर बाद और बच्चों सुनाई दिया कि ठहर जा। फिर महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों चीरती हुई एक विकराल मूर्ति सामने आ खड़ी हुई। विकराल मतलब भयंकर, कि घनी झाड़ियों में से क्या आई बच्चों, कि एक मूर्ति आई, जैसे वो कैसी थी, विकराल भयंकर थी।
ऊंचा कद, उसकी हाइट कैसी थी, ऊंची थी। काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं। भुजाएं मतलब जो आर्म्स होती है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, भुजाएं। चौड़ा सीना, हाथ में कटार, हाथ में क्या था, उसके हथियार था। निश्चय यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। दैत्य मतलब कोई हैवान था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। उसका हमें क्या बताया गया है, एक लुक बताया गया है कि उसके क्या थे बच्चों, लाल लाल आंखें, बिखरे बाल, काला शरीर, ऊंचा कद, भयानक चेहरा, लंबी बड़ी मूछें, लंबी भुजाएं, चौड़ा सीना था। तो और प्लस उसके गले में क्या थी, अंगुलियों की माला थी, जिससे महात्मा बुद्ध को पहचानने में देरी नहीं लगी कि ये कोई दैत्य नहीं, कोई हैवान नहीं, अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी नज़र डाली। उनकी नज़र में भय न था, प्यार था। किसकी, महात्मा बुद्ध की जो नज़र थी ना बच्चों, मतलब उनकी आंखों में क्या ना था, भय नहीं था, मतलब डर था नहीं, परंतु प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। क्या कहते हैं वो, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। चकित मतलब एकदम हैरान, आश्चर्य हो गया उसको। तो उसके सामने आने वाले हमेशा भय से कांपते हैं। क्या जो भी डाकू के सामने आते थे ना, वो डर से कांपने लग जाते, लेकिन ये इंसान कौन है जो कांप भी नहीं रहा है, पर कैसे देख रहा है, प्यार भरी नज़रों से देख रहा है। आज तक उससे कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आँख से आँख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। अंगुलीमाल को एकदम हैरत हुई कि ये कौन है, आज तो मेरे सामने जो भी इंसान आया वो डरता है, कांपता है, लेकिन ये तो डर तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, प्लस मुझे देखकर क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू। महात्मा बुद्ध फिर से बोले, बोल तू कब रुकेगा। अंगुलीमाल पर जादू का सा क्या बोला, क्या अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन मैं आपकी बात नहीं समझ सका। क्या बोलता है वो, कौन, ये अंगुलीमाल पर कैसा हो गया, एकदम जादू हो गया हो जिससे उस पर। वो बोलता है, वह विनीत स्वर में बोला, मतलब नम्र धीरे स्वर में बोला कि महात्मन मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मृत्यु तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता मतलब बेरहमी के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है। मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तुम मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा, बोल कब ठहरेगा। तो क्या बोलते हैं महात्मा बुद्ध उसको समझाते हुए, कहते हैं कि जीवन में जन्म जब से पैदा होते तब तक और मरने तक तो क्या बच्चों दुख तो लगे रहते हैं। कोई हमेशा सुखी नहीं रहता पूरी ज़िंदगी भर, और कोई पूरी ज़िंदगी भर दुखी रहता, तो हर किसी के आगे पीछे दुख लगा रहता है। तो उससे अपनी बेरहमी के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है, लोगों के दुख को क्यों तू और बढ़ा रहा है। मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, मतलब मैंने ज्ञान प्राप्त किया, हर बंधन से छूट गया, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा, बोल कब ठहरेगा तू। वह डाकू जिसने कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी। क्या बोलता है, जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। कि भाई वही अंगुलीमाल कि जिसको कभी किसी का डर था ही नहीं, लोग उससे डरते थे, वो कभी किसी से डरता नहीं था, सारी दुनिया उसको देखकर कांपती थी। लेकिन आज ऐसा दिन आया उसके सामने के निशस्त्र, मतलब जिसके हाथ में क्या है, कोई शस्त्र कोई हथियार नहीं है, ऐसे महात्मा के तेज से रोशनी से वो क्या कर रहा था, काँप रहा था। सहसा मतलब अचानक वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। वो महात्मा से बोलता है कि आप मुझे क्या दिखाए, रास्ता दिखाए, मेरे सामने अंधेरा है। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। बुद्ध ने उसे आदेश दिया, बराबर ना, क्या आदेश दिया कि तू शांति रख, लोगों पे पर दया कर और लोगों से क्या कर, प्रेम कर।
अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। कटार मतलब जो हथियार था ना उसके पास, कटार मतलब जो नुकीला बच्चों शस्त्र रहता, हथियार रहता, उसे कटार बोलते। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया, मतलब छोड़ दिया, और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। वो क्या बन गया? भगवान बुद्ध का स्टूडेंट बन गया। देखो बच्चों, कितना मज़ेदार पाठ था, कितना मज़ेदार लेसन था। हमें एक बात बताई गई है कि अहिंसा, जो कभी किसी के ऊपर अत्याचार करता नहीं है, जो अहिंसा रखता है, उसकी क्या होती है? हमेशा विजय, वो ही हमेशा जीतता है। तो हमने पाठ की स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो प्रसेनजीत राजा था वो महात्मा बुद्ध का क्या था? शिष्य था। वो एक दिन बहुत व्याकुल बेचैन था, तो उन्होंने उससे पूछा कि तू इतना परेशान क्यों है? तो उसने अंगुलीमाल की सारी कहानी सुनाई थी कि भाई उसने ऐसी प्रतिज्ञा ली है कि वो 1000 आदमियों को मारेगा, तो उसकी तो कितनों को मार डाला उसको बिल्कुल आइडिया भी नहीं है। और फिर कहा गया है कि उसको बिल्कुल भी पता नहीं, तो वो सबकी उंगली काट लेता है अंदाज़ा लगाने के लिए, युक्ति सोचता है, वो एक उपाय सोचता है कि इससे पता चल जाएगा, और ये उंगलियों की माला गले में डालकर घूमता है। उससे सारी दुनिया, सारे लोग कांप उठते हैं। महात्मा बुद्ध फिर है ना उसके पास, उससे मिलने के लिए जंगल की ओर जाते। तो जंगल की ओर बच्चों क्या चुना गया था? एक नियुक्त, मतलब राजा ने अपनी तरफ से एक क्या रखा था? सिपाही रखा था, जो लोगों को पहले से ही सावधान कर देता कि वहाँ मत जाओ, वहाँ भयंकर डाकू रहता था। तो उसने महात्मा बुद्ध को बोला कि नहीं बोला बच्चों? हाँ, उसने महात्मा बुद्ध को भी बोला आप वहाँ मत जाओ। तो क्या बच्चों महात्मा बुद्ध गए थे वहाँ? हाँ, महात्मा बुद्ध गए वहाँ और आगे बढ़ते गए। तो रास्ते में वो जब जा रहे थे तब अंगुलीमाल का उन्होंने एकदम भयानक रूप देखा। तो वो तो पहले देखकर ऐसे ही सोचने लगे कि ये एक क्या है? दैत्य है, मतलब एक दानव है। लेकिन जब उन्होंने उसके गले में अंगुलियों की माला देखी तब वो पहचान गए कि ये कौन है? अंगुलीमाल डाकू है। जब लोग अंगुलीमाल से डरते थे, लोग अंगुलीमाल को देखकर डरते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध उससे डरे नहीं। उसको ये बात की क्या हुई थी बच्चों? हैरानी हुई थी। और ऐसा भी कहा गया है कि हमारे लेसन में कि महात्मा बुद्ध को क्या होता है? बहुत दुख होता है कि इंसान को क्यों मारता, वो प्रेम से रहता क्यों? यही क्या है हमारा लेसन है।